खबर में बात करें, बहुत बड़ा मामला सामने आया। थाना किठौर पर बहुत ही संगीन आरोप लगा दें। आपको बताते चले, थाना किठौर पुलिस पर आरोप लगा है कि उन्होंने पीड़ित को ही अपराधी बना दिया। और जैसा कि पीड़ित का आरोप है कि वह अपनी बेटी की जो कि दूसरे समुदाय के लड़के के साथ चली गई थी, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए पहुंचे थे थाने में वह व्यक्ति भी मौजूद था जिसके लड़के के साथ वह लड़की गई थी, और उसी बीच में पुलिस ने कर दिया बड़ा खेल। शौकीन पुत्र यासीन निवासी चुचाई का आरोप है कि वे थाने में अपनी बेटी के बारे में जानकारी लेने गए थे, तो दूसरे पक्ष के लोग भी वहां पर मौजूद थे। तो पुलिस ने वहां पर एक बहुत बड़ा खेल कर दिया और उल्टे उनके 3 पुत्रों को 307, 308 जैसे बिना मेडिकल के झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया। पुलिस ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा है। कहाँ के रहने वाला हो? आज SSP ऑफिस आए हो? इसलिए आए हैं SS ऑफिस में। मेरी लड़की 9 तारीख को गुम हुई थी, और 9 तारीख को गुम होने के बाद मैंने थाना किठौर के वहाँ जाके 11 तारीख में अपनी FIR दर्ज कराई है, और वहाँ जाने पे मेरी आज तक कुछ सुनवाई हुई है, ना कुछ बरामदगी हुई है लड़की की। इसलिए मैं SS ऑफिस आया हूँ। किसके साथ गई है? कौन से समुदाय का ये होगा? जी, लड़का जो समुदाय का है वो ग्राम खटकी है, थाना परिषदगढ़ है, और लड़का जो है सुरेश उर्फ छत्तगढ़ सनोफ बाल किसान ग्राम खटकी के साथ गई हुई है। स्थानीय थाने पुलिस का क्या कहना है? थाने आप गए? थाने पुलिस का ये कहना है जी आपकी कार्रवाई कर रहे हैं, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई पाई है। इंस्पेक्टर साहब ने भी यही कहा है, आश्वासन देते रहे हैं, लड़की को बरामद नहीं है। कितना टाइम हो गया लड़की ये 9 तारीख की है जी, और आज 24 हो गया। और बाकी जो है मैं 22 तारीख में थाने गया। वहाँ पे थाने में जाके मैंने देखा तो उसका पिता बैठा हुआ था। मैंने उनसे मालूम करा तो उन्होंने ही उल्टा मुझ पर मुकदमा दायर कर दिया, और मेरे 2 भाई और एक बेटा तो उन्होंने 307 और 308 में जेल भेज दिया। आज एसपी साहब से मिले, एसपी साहब ने क्या एसपी साहब से मिले हैं, उन्होंने कहा है कि हम इसके आगे सुनवाई करेंगे और शिकायत भेजेंगे थाने, जांच करेंगे। भाई की बेटी का मामला है। थाना किठौर के अंदर 4 मुकदमे लिखे गए हैं, जो क्राइम नंबर 13 है, जो अंतर्गत धारा 133 BNS लिखा गया है। दूसरा मुकदमा क्राइम नंबर 22 है, जो अंतर्गत धारा 137 BNS 2 लिखा गया है। तीसरा मुकदमा जो है वो भी क्राइम नंबर 42 है, जो अंतर्गत धारा 137/20 लिखा गया। और चौथा मुकदमा जो है 320, क्राइम नंबर 320, ये भी सेम धारा में लिखा गया। इन 3 मुकदमों की 4 मुकदमे लिखे गए हैं, एक ही थाने में लिखे गए हैं, लेकिन चारों की कार्रवाई डिफरेंट है। पहला मुकदमा क्राइम नंबर 13 है, जिसमें लड़का है मुस्लिम है, लड़की हिंदू है। 24 घंटे में पुलिस बरामद करती है। पूरे खानदान को, गाँव के प्रधान तक को पुलिस जेल में बिठा देती है, थाने में बिठा देती है, जब तक लड़की बरामद नहीं होती। बाकी 3 मुकदमों में तीसरा आदमी खड़ा है, अभी तक लड़की बरामद नहीं है। 2 लड़की गई हैं, वो पुलिस ने उनकी साथ भेज दी है। तो ये अन्याय। अब ये आदमी कल अपने बेटे की शिकायत लेके अपने बेटों के साथ 22 तारीख में थाने गया, उल्टा इसके बेटों को 308 और 307 के साथ जेल भेज दिया गया। पूरे 3 बेटों को, एक भाई है, एक बेटा है, और 2 भाइयों को जेल भेज दिया। पीड़ित को ही जेल भेजा गया, समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक चीज़ है कि जब कानून बन चुका है कि कोई भी धर्म परिवर्तन या कोई सा भी मामला होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर एक समुदाय के खिलाफ या एक पक्ष के खिलाफ अगर ऐसी कार्रवाई होगी तो दूसरों के खिलाफ क्यों नहीं हो सकती? तीसरी चीज़ ये है, ये 4 FIR एक ही थाने की है, किठौर की। इन चारों FIRों में अलग अलग जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है वो किस आधार पर की जा रही है, किसके दबाव में की जा रही है? अगर लड़की मुस्लिम है तो आप लोग उसके परिवार पे, उसके गांव पे, उसके मोहल्ले पर कार्रवाई करोगे, और अगर लड़की नॉन मुस्लिम है तो उसके खिलाफ मतलब सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, पीड़ित है, अपनी शिकायत लेकर थाने गया, लड़की आज तक बरामद नहीं हुई। बरामद अगर हुई भी है तो उल्टा लड़की के पिता पे, उसके 2 भाइयों पे, उसके भतीजों पर, तीनों पर 307 और 308 में मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया गया। अगर पुलिस भी यही चीज़ें करने लगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि एक विशेष समुदाय की या किसी भी समुदाय की लड़कियां या महिलाएं सेफ रहेंगी। हम SSP साहब से मांग करने आए हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच करी जाए, लड़की उसके पिता को दे दी जाए। जब लड़का और लड़की को कोर्ट मैरिज करने के लिए दोनों के परिवारों के माता पिता का होना अनिवार्य कर दिया गया है, तो किस आधार पर लड़की को उन्हें सौंपा गया है? हमारा ये सवाल है
और हम चाहते हैं कि इंस्पेक्टर किठौर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो उन्होंने एक पक्ष कार्रवाई की है। अभी एसएसपी साहब से इसमें मिले हैं, आपको क्या आश्वासन देखिए दिया? साहब ने हमें एक आश्वासन दिया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि इसकी पूर्ति हो रही है, हमें भरोसा नहीं है कानूनी कार्रवाई पर। सोशल मीडिया पे एक युवक और युवती का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला और इन दोनों का धर्म क्या है? इसमें एक थाना क्षेत्र किठौर में ग्राम छुछाई है, वहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने पे शिकायत दिया कि उनकी बालिग पुत्री है, उसे थाना क्षेत्र परीक्षितगढ़ के एक गांव के निवासी एक व्यक्ति द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाया गया है। इस संदर्भ में थाना किठौर पे विगत दिनों सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण में अब एक वीडियो जिसमें वो लड़का और वो लड़की दोनों एक साथ हैं, लड़की द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोगों ने अपनी मर्जी से शादी कर लिया है। इस वीडियो का भी संज्ञान लिया गया है और उन्होंने बताया है कि हमने कोर्ट मैरिज कर लिया है। इस विषय में भी विवेचना की जा रही है और शीघ्र ही जो वैधानिक तरीका है उसको रिकवर करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष उनका बयान करवाया जाएगा और उसके बाद जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है उस हिसाब से अमल में लाई जाएगी। दो समुदाय के हैं और इसको बहुत संवेदनशील दृष्टिकोण से देखा जा रहा है और शीघ्र ही इसमें कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जाएगा। सर, क्या लड़का पक्ष और लड़की पक्ष के बीच में, दोनों परिवारों के बीच में मारपीट भी हुई थी? विगत दिनों एक प्रकरण आया था, दोनों एक दूसरे को जानने वाले हैं, उस संदर्भ में भी मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है थाना किठौर में।